जल्दी करो, वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। पता है। मेरा एडमिशन लेटर आ गया है ना? माँ पापा, तुम क्या कर रहे हो? 12वीं कर ली, बस इतना ही काफी है। अब तू बड़ी हो गई है, शादी कर ले। हाँ, ठीक कह रहे हैं। शादी? माँ, मुझे कॉलेज जाना है। मैं पूरी जिंदगी इस झोपड़ी में नहीं रहना चाहती। पंख निकल आए, अब उड़ना चाहती है? माँ पापा, मैंने कहा था ना, दीदी हमसे छुटकारा पाना चाहती है। तुम लोग क्या करने वाले हो? दीदी, दूसरी दीदी ने भी कॉलेज पास किया है, लेकिन घर में पैसे नहीं है, तो तुझे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। यह मत कहना कि मैं तेरे साथ बुरा कर रही हूँ। गांव के उस वांगमाजी को बहुत दिनों से तुझे पसंद करता है। उसने हाँ कह दी है, हमें 10 लाख का फेरा देगा। पास मत आओ, तुम लोग पास मत आओ, पास मत आओ। आजा अब। छोड़ो छोड़ो, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। चुप हो जा सॉन्ग वे, सुन ले, तू मेरी फीस देने में मदद कर सकती है। ये तेरे लिए सम्मान की बात है, ले जाओ। सॉन्ग, तो यहाँ ठीक से एक रात गुजार। कल हम तेरी विदाई कर देंगे। नहीं, मैं यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। शियाओ यू, इस पर नजर रख, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दीदी, तू फिक्र मत कर, जब हमें वो 10 लाख मिल जाएंगे, मुझे वो जूते सबसे ज्यादा पसंद है। बस एक जूते की बात है, तुझे दे दिया। सॉन्ग ये वे, तू पागल हो गई है? सॉन्ग यू चिंग, पिछले साल सुअर तो मैंने ही काटा था। अगर तू हिली डुली तो नस कट जाएगी, तो मुझे मत देना दोष। सॉन्ग ये वे, पागल मत हो। सॉन्ग ये वे, तू आखिर चाहती क्या है? मुझे जाने दो। प्यारी, इसने मुझ पर चाकू तान दिया। माँ पापा, सॉन्ग ये वे भाग गई। क्या हुआ? माँ पापा, सॉन्ग ये वे भाग गई। तो फिर जल्दी से पीछा करो। रुक। रुक सॉन्ग ये वे। बेटा रुक जा। रुक। ये वही बेटी रुक जा। मालिक सॉन्ग, गांव के विध्वंस का समझौता तैयार है। पर्यटन क्षेत्र बनाने की परियोजना कुछ ही दिनों में घोषित की जा सकती है। चलो। नहीं, मुझे वापस नहीं पकड़वाया जा सकता। क्या जान से हाथ धो बैठी? भैया, तुमसे विनती है, मुझे गाड़ी से मत उतारो प्लीज। ये 200 रुपए मेरे किराए के हैं। मुझे जियांगचेंग यूनिवर्सिटी तक छोड़ दो प्लीज। उठा सॉन्ग ये वही, उठा। जल्दी उतर। उतर। उतर जा। उठा। सॉन्ग ये वे, विश्वास नहीं होता कि मैं तुझे खत्म कर दूं। उतर मेरे सामने से। भैया, उतर। उतर। माँ, दरवाजा खोलो। उठा मेरे सामने से, उठा। सॉन्ग ये वही, उठा। उतरना। उतर। रुक जा। माँ पापा, अब क्या करेंगे? सॉन्ग ये वे भाग गई। ये लकी बस थोड़ी दूर ही जाएगी। हमारे बिना इसका कुछ नहीं चल सकता। यूहां, सामान बांधो, हम शहर जाकर इसे ढूंढेंगे। सॉन्ग ये वे, बेहतर होगा मेरे हाथ में लगे। यह है जियांगचेंग यूनिवर्सिटी। आज का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर कभी मौका मिला तो पैसे कमाकर आपका एहसान चुकाऊंगी। फोन नंबर दे दीजिए ताकि जब मेरे पास पैसे हो सबसे पहले आपसे संपर्क करूं। चिंता मत कीजिए, लूसाफ अच्छे लोगों का भला। गाड़ी चलाओ। भैया, क्या मैं बहुत बूढ़ा लगता हूं? जवान तो नहीं ही रहा। क्या हुआ? उस लड़की पर नजर पड़ गई।
तो यह बात है। इतनी खूबसूरत लड़कियां देखकर भी मन नहीं लगता। पता चला तुझे मासूम लड़कियां पसंद हैं। मुंह बंद। मालिक, हॉस्पिटल वालों ने कहा था बांझपन की संभावना। क्या पता हो ही जाए। उतरो, पैदल जाओ। मालिक, मैं तो दादी माँ की चिंता में कह रहा था। उतरो। दादी जी, फांसी लगाकर भी कुछ नहीं होगा। सावधान। मालिक, 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 आप ठीक है ना मालिक? बच गए आप, नहीं तो मेरा क्या होता। ठीक है, नानी। यह तो छोटी मोटी चोट है, 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा हुआ गाड़ी में मॉडिफिकेशन था, वरना टक्कर और बुरी होती। क्या छोटी मोटी चोट? देखो कितनी गहरी चोट है। शियाओडोंग, तुमसे जो कहा था क्या वह मिल गया? क्या मिलना था? नमस्ते, लूजी। ये हैं 8 खूबसूरत लड़कियां जो नानी ने तुम्हारी देखभाल के लिए रखी हैं, खास तौर पर तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरे लाडले, तुम्हारी यह हालत देखकर तुम्हारे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। तुम आठों साहब का अच्छे से ध्यान रखना। दादी जी, आप निश्चिंत रहें। हटो। लूजी, वर्कआउट करते हैं? अरे दादी जी, ये लड़कियां कई दिनों से साहब के साथ हैं। शरीर भी ठीक हो गया, लेकिन एक भी पसंद नहीं आई। शियाओडोंग, इस मामले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दादी जी, आप क्या कह रही हैं? शियाओडोंग है, मैं बस पर पोता चाहती हूँ। डॉक्टर ने अभी कहा साहब को बस भारी चोट है, अंदरूनी नुकसान नहीं, तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ना। यह है हुआन अगरबत्ती। रात को बिस्तर के नीचे रख देना। जलाने के बाद दोनों में माहौल बन जाएगा और काम बन जाएगा। दादी जी, यह ठीक नहीं होगा। अरे शियाओडोंग, मैं हमेशा से तुझ पर भरोसा करती आई हूं। तू हर काम संभालता है। अगर यह काम ठीक से हो गया तो तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। दादी जी, आप निश्चिंत रहें, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। पूरी तरह से किया हुआ समझिए। ये तो वही अच्छे भैया की दोस्त है ना? वह यहाँ कैसे? अरे नमस्ते, एक बात पूछूं? उस वार्ड में कौन भर्ती है? एक्सीडेंट में आया था, नाम कुछ। लुहु आइशियू, लुहु आइशियू। गंभीर है। हल्की चोट। ईवे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नानी, मैं आ गई। ये वही। मेरी माँ की देखभाल के लिए शुक्रिया। यह तुम्हारी रोज मजदूरी है, 400 रख लो। शुक्रिया सू जी। मैं संभालूंगी, तुम थोड़ा आराम करो। लू साहब की एक्सीडेंट हुई है, मुझे जाकर देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद कुछ फल लेकर जाऊंगी। अगर अब भी नहीं निकले यहाँ से, तो जियांगचिंग में रहने नहीं दूंगा। बिल्कुल बेहूदगी है। दादी माँ को आपकी चिंता थी। यह कैसी गंध है? अरे, यह तो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है। बस। तुम पहले बाहर जाओ, जल्दी से मेरी छुट्टी का इंतजाम करो। और इस एक्सीडेंट की वजह की जांच करो। मुझे यकीन नहीं कि यह महज इत्तेफाक था। मालिक, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। यह सब दादी जी का आदेश था। अब खत्म होनी चाहिए तुम्हारी हजारों साल की कुंवारापन की जिंदगी। अच्छे कपड़े पहन लो। आधे घंटे बाद आना। लू साहब, आप सो गए? लू साहब, लू साहब, आप कैसे हैं? लू साहब, क्या हाल है?
इतनी जल्दी मेरे बिस्तर पर आना चाहती हो? सुन लो, मैं बांझ हूँ। मैं जीवन भर संतान नहीं पैदा कर सकती। तुम्हारी चालाकी काम नहीं आई। लू साहब आप ठीक से देखिए, मैं वह नहीं हूँ। क्या बात है? मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं है? इसमें 10 लाख हैं। कार्ड ले लो और निकल जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ सुनकर आई थी कि आपकी एक्सीडेंट हुई है, देखने आई थी। क्यों? पहली बार मिलने के बाद से ही तुम्हारा कोई मकसद था, है ना? मेरी एक्सीडेंट के बारे में सुना? किससे सुना? मेरी नानी से। मैं तुम्हारी नानी को बिल्कुल नहीं जानता। मैं हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा झूठ सुनकर, मुझे अब और नहीं सुनना। पैसे ले लो और निकल जाओ। कार्ड तो ले गई, कहती है मेरे पैसे नहीं लिए। लू जी, क्या हुआ? इस साल का पूरा वेतन काट लिया जाएगा। मैं अस्पताल से छुट्टी लेना चाहता हूँ। लू जी, अरे बैंक कार्ड, यह किसका बैंक कार्ड है? कौन भूल गया? यह है जरूर वह अभी सामने वाली। ये तू इन दिनों काफी पतली हो गई है। हाल ही में भूख कम लगती है, कम खाती हूँ। ये कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बांझ हूँ, जीवन भर संतान नहीं हो सकती। तुम्हारी चालाकी काम नहीं आई। तू जल्दी से जांच करवा ले। सुश्री सॉन्ग, आपको 2 महीने का गर्भ है। गर्भ कैसे हो सकता है? लू हुआईशीयू, क्या तू बांझ नहीं है? तूने मुझसे झूठ बोला। डॉक्टर साहब शुक्रिया, यह कार्ड हमारे लू जी का ही होगा। गलती से यहाँ गिर गया होगा। यह कार्ड बिस्तर के नीचे मिला था। कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है। मालिक ने उस लड़की को बाद में 10 लाख दिए थे। कहीं वह लड़की 3 महीने पहले वाली पैसे न लेने वाली तो नहीं थी? सुश्री सॉन्ग, तुम इसे जानते हो? हाँ ना, जानता हूँ। अगर जानते हो तो बता देना। अब वह 2 महीने की गर्भवती है। शरीर में पोषण की बहुत कमी है और गंभीर फ्लड शुगर भी है। पेट के बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। गर्भवती नामुमकिन है। वह तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट है। कॉलेज स्टूडेंट होने में क्या बुराई है? कुछ यूनिवर्सिटीज में तो कॉलेज में शादी और बच्चा होने पर अंक भी मिलते हैं। गर्भवती होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ऐसे चलता रहा तो शरीर नहीं झेलेगा। मुझे थोड़ा काम है, आप अपना काम कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। सुश्री सॉन्ग, आप गर्भवती हैं, बच्चे के पिता हैं। उनका बच्चा नहीं है। उनका बच्चा? श्री डोंग, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मुझे काम है। अब मैं चलती हूँ। उसका रिएक्शन, लगता है बच्चे का पिता मुझे जानता है। चलो छोड़ो, पहले कार्ड लू जी को पहुंचा दूं। अगर पता चल गया, बेबी तू रह पाएगा। नानी, मैं वापस आ गई। अभी तेरे घर वाले आए थे। घर वाले? वीवी, हमें तुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। साहब नमस्ते। अरे मालिक, मालिक, इस वक्त ऑफिस का काम नहीं है क्या? मेरे घर क्यों आए? मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो आपका बहुत बड़ा नुकसान बचाया है। कैसा बड़ा नुकसान? लू साहब, मुझे बचाइए प्लीज। अपने बच्चे को भी बचाइए। यह सॉन्ग ही वही है। लू साहब, प्लीज मुझे बचाइए। मेरे पिताजी ने मुझे ढूंढ लिया है। वे मुझे बांध कर ले जाना चाहते हैं और मेरे बच्चे को भी मरवा देंगे। यह लड़की अभी भी गाड़ी से कूदने की हिम्मत करती है।
तुम लोग उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। बस थोड़ी दूर ही होगी। काफी बहादुर है। लू साहब, आपसे विनती है, क्या 10 लाख काफी नहीं थे? अब नया नाटक लेकर आई हो? बच्चा, मैं लू हुआइशू 5 हूँ। झूठ बोलने से पहले पता तो कर लेती। चलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ लू महोदय, 3 महीने पहले। सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लू हुआइशियू, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? बच्चा, माँ खुश नहीं है। लेकिन माँ तुम्हें इस दुनिया में आने का हक नहीं छीनेगी। मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। आखिर मिल गई, प्यारी। पैसे चाहिए थे तो सीधे कह देती ना। और झूठ बोल रही हो। चुप रह। कौन है? प्रेग्नेंट है सच में या झूठ? झूठ है बिल्कुल। लू जनरल, 3 महीने पहले आपके साथ वो ली फई नहीं थी। क्या ली फई? क्या तुमने और दादी ने मिलकर साजिश रची थी सोंग युवेई को मेरे वार्ड में भेजने के लिए? और उसने कहा कि वह अस्पताल में नर्स थी। एक कॉलेज स्टूडेंट कैसे सह सकती है दूसरों का गंदा काम करना? अरे बदमाश, तुम क्या बक रहे हो? मैं और शियाओ डोंग हमने तो 8 सुंदरियों में से एक ली फई को बुलाया था। मुझे लगा था कि इस दौरान क्या तूने चुपके से उससे पैसे दिए थे और हमसे संपर्क भी नहीं किया? नामुमकिन, बिल्कुल सोंग युवेई थी। मैंने उसे 1 करोड़ भी दिए थे। बॉस, यह कार्ड अस्पताल में गिर गया था। डॉक्टर ने कल ही मुझसे संपर्क किया। मैं अभी कार्ड वापस लाया हूँ। यह वही कार्ड है जो मैंने सोंग युवेई को दिया था ना? मैं आपकी दादी को बिल्कुल नहीं जानती। मैं अस्पताल में नर्स का काम करके फीस कमाती थी। उसने कहा कि वह सिर्फ मुझसे मिलने आई थी। इतना इत्तेफाक हो सकता है? अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं कहा तो क्या? लू जनरल, वह सच में अस्पताल में नर्स थी। उस दिन शायद इत्तेफाक से। हे भगवान, मैं बूढ़ी और इतनी भूलने वाली नहीं हूं। क्या सोंग युवेई? मैं सच में उसे नहीं जानती। आपको यकीन है? मुझे 100% यकीन है, मैं अस्पताल में उससे मिली थी। डॉक्टर ने कहा वह कुपोषित है और 2 महीने की गर्भवती है। यह बच्चा शायद आपका ही है। जल्दी करो शियाओ डोंग, मेरी भावी बहू को मत सताने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इतने दिन भागते रही, बड़ी होशियार हो गई हो और पेट से बच्चा भी है। बता वांग माजी से शादी करने में क्या बुराई है? उनका घर गांव में काफी अमीर है, तो वह तुझे क्या कम देंगे? अब देख, तू गर्भवती है तो पैसे आधे कम होंगे। मम्मी पापा, यह है आपकी लाडली बेटी। मेरी दीदी के आगे कुछ नहीं। युहांग, मम्मी पापा, मैं पैसे अच्छा कमाऊंगी। प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो। तू गांव की गमवार कितना कमाएगी? बस करो युवेई, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, मेरी बात मान और वापस जाकर वांग माजी से शादी कर ले। मान ले कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, मुझे नहीं करना। माफ करो सोंग युवेई, माफ करो। इसमें 1 करोड़ है। कार्ड ले लो, निकल जाओ। मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। क्यों? मुझे लगा तुम भी दूसरी औरतों सी हो। भैया प्लीज। नीचे उतरो, जल्दी उतरो। 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 माफ कर। बहुत हो गया, तेरा झूठ सुनना नहीं चाहता। पैसे निकल जा, माफ कर, माफ कर। सोंग युवेई, मेरा इंतजार करना। युहांग, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़। एक बच्चा, तू उसे संभाल कर रखना चाहती है? तुम क्या कर रहे हो? यह हमारा पारिवारिक मामला है। अरे आप लोगों को पता नहीं, मेरी यह बेटी बचपन से नहीं मानती और किसी के साथ गर्भवती हो गई। ऐसे कैसे? खुद ही बेशर्म है, देखो तो उसकी शक्ल। एक नजर में पता चलता है कि कैसी है। मैं लू और शीफंग जीवन भर ईमानदार रही, तो कैसे मेरे पेट से यह नालायक पैदा हुई? आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी, वरना तुझे याद नहीं रहेगा।
मैंने तुझे इतने साल पालकर बेकार किया। लू हुआई शियू, तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? इसके पेट के बच्चे को जल्दी से निपटाओ। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। ये वही मैंने तुझे मौका दिया था, लेकिन तूने माना ही नहीं। माँ, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। देर हो गई, तू जीवन भर बच्चे के साथ। हमेशा लोग तुझे बदनाम करेंगे। मैं तेरी मदद ही कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। तुम इतनी बेदर्द क्यों हो? मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। लंबा दर्द अच्छा नहीं। बस एक सेकंड। नहीं, ये वही जल्दी खत्म हो जाएगा। घर जाकर वांग माजी तुझे चिकन सूप बनाएगा। अच्छी तरह से सुधार। नहीं, नहीं। लू हुआई शियू, मुझे बचाओ। जिसने भी उसे छुआ उसकी मौत। तू कौन है? लू महोदय, माफ कर। तू कौन है? बच्चा, मेरा बच्चा। तुझे कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास। वह मेरी बेटी है। अगर तू उसे ले जाना चाहता है तो मुझे। लू जनरल, ये तीनों, किसी को मत छोड़ना। तुम लोग मारने की हिम्मत कैसे करते हो? इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। बच्चा, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ अंदर नहीं जा सकते। कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। Harry boss. Harry boss. अरे तुम क्या कर रहे हो? यह लू हुआईशियू हैं, आपके अस्पताल के सबसे बड़े शेयर होल्डर। अब सभी निदेशक, विभागाध्यक्ष सब तुरंत तीसरी मंजिल के इमरजेंसी रूम में आए। विषय पर मैं लू हुआईशियू हूँ। विभागाध्यक्ष सब तुरंत तीसरी मंजिल के इमरजेंसी रूम में आए। विशेषज्ञ लू जनरल है, चलो देखते हैं। यह तो झांग निदेशक हैं, सर्जरी से सबसे बड़े डॉक्टर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। उनसे इलाज करवाने वाले लोग पूरे शहर में फैले हुए हैं। हे भगवान, वांग विभागाध्यक्ष, वे मेडिसिन के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। इस इमरजेंसी रूम में कौन बड़ा आदमी है जिसने इतने सारे बड़े डॉक्टरों को बुलवा लिया? मेरी होने वाली पत्नी सोंग वे अंदर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। अंदर वाली को बिल्कुल सुरक्षित रखना। माँ और बच्चा, पहले माँ को बचाओ। जी लू जनरल। 18 घंटे हो गए, वह क्यों नहीं जगी? लू जनरल आमतौर पर 24 घंटे के अंदर जाग जाती है। अरे वह जाग गई। कैसा लग रहा है? लू महोदय, बच्चा, मेरा बच्चा। चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। तुम लोग अच्छा हुआ तुम जाग गई, नहीं तो लू जनरल हमें मार ही डालते। जाग गई तो ठीक है, तुम तो सिर्फ 18 घंटे सोई हो। हम यहाँ 18 घंटे से तुम्हारे साथ हैं। कुछ ना हुआ तो अच्छा है। इन्हें आराम करने भेज दो।
जाओ। जी लू जनरल। लू जनरल वे तीनों पुलिस स्टेशन भेज दिए गए। पहले शांत हो जाओ, उन्होंने तुम्हें परेशान किया, सबक मिलना चाहिए। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। माफ करो, मेरी गलती है। मेरी गलती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे एक मौका दो। मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो। तुम्हारे साथ घर? हाँ, मेरे साथ घर चलो, मेरी पत्नी बनो। मुझे पैसे नहीं चाहिए। बच्चा मेरा है। बच्चा तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूं। लू महोदय, आप बहुत अमीर हैं। ठीक ठाक। आप भी ठीक ठाक। तो मुझे कचरा बीनना पड़ेगा। लू महोदय, शायद मैं अंदर न जा। डरो मत। रुको। दादी, आप यह क्या कर रही हैं? बुरी नजर उतार रही हूँ। तो ये लू महोदय की दादी हैं। लगता है मुझे पसंद नहीं करती। लू महोदय, मुझे लगता है मैं यहाँ फिट नहीं हूँ। मुझे जाने दीजिए, मैं अच्छी तरह पाल लूंगी। कहाँ जा रही हो? बुरी नजर ये वही की नहीं, तुम्हारी उतारी जा रही है। दादी, इतनी अच्छी लड़की को लोगों ने लगभग परेशान कर दिया। यह सब तुम्हारी बदनसीबी से हुआ। खुद आग के कटोरे से पार हो जाओ, बुरी नजर उतारो। अगर फिर से ऐसी हरकत की तो तुझे समुद्र में फेंक दूंगा। अच्छी तरह दिमाग साफ कर। बच्ची डर तो नहीं गई, देखो चेहरा कितना पतला। बहुत तकलीफ झेली होगी। दादी, बच्ची पहली बार मिल रहे हैं हम। दादी ने तुम्हारे लिए कई सारे तोहफे रखे हैं। आओ दादी के साथ चलो। आग के कटोरे से पार हुए बिना अंदर नहीं आने दूंगी। आओ बेटी, यहां बैठो। बैठो। लाओ सूप। बेटी, ये सब ताकत के सूप हैं। यह देखो जिनसेंग, और यह झांगजी द्वीप का सी ककुम्बर, और यह खाने का बीज और चांदी का कान। यह हल्का है। कौन सा पसंद करोगी? झांगजी द्वीप का सी ककुम्बर आप खुद भी नहीं पीती। आज सब बना दिया। अरे बदमाश, क्या बक रहा है? अरे ये वही हंस पड़ी। दादी, लू महोदय बहुत अच्छे हैं। मैं उसकी दादी हूं। वह कैसा है मुझे नहीं पता। हमेशा उसके पक्ष में बोलती है। और भी है। उठो, मेरे साथ आओ। यह मैंने पिछले साल नीलामी में 8 करोड़ में खरीदा था। 8 करोड़? दादी, यह नहीं ले सकती। अब से यह तुम्हारा घर है। दादी का तोहफा कैसे नहीं ले सकती? पहन लो, सुंदर लग रहा है। और यह लो, सोने का कड़ा पहन लो। दादी, बहुत हो गया। सुंदर है, शानदार। और यह गाड़ियां देखो, लैम्बोर्गिनी, मासेराती, ब्राबस और यह लिंकन। जो पसंद हो एक चुन लो। दादी, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। इन गाड़ियों के नाम अलग लगते हैं। सबसे महंगी गाड़ी तो ऑडी और मर्सिडीज होती है ना? आओ आओ। और ये 20 मकानों के कागजात दोपहर तक तुम्हारे नाम कर देंगे। लो। ये 10 किलो सोने की ईंटें दादी ने खास तुम्हारे लिए छुपाई। दादी, उसे मत डराइए, वह अभी अस्पताल से आई है। मैं उसे ऊपर ले जाकर आराम करवाता हूं। मैंने और भी बहुत सी चीजें रखी। दादी जी, क्या आपको एक और बहू चाहिए? मुझे देखिए कैसी हूं। अगर तू सच में मुझे परपोता दे सकती है तो दादी ने सुना है विदेश में नई टेक्नोलॉजी है। अरे बस मैं जल्दी से जाकर दीवार के पीछे सुनूं। खुद कोई एक चुन लो।
ठीक है। अब से तुम यहाँ रहोगी। यह है मेरा कमरा। लू महोदय, मैं कभी नहीं चाहती थी। आपके घर की कोई चीज नहीं चाहती और कुछ पाना भी नहीं चाहती। आपको बिना भावना के मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। सोंग युवे, मैं सिर्फ एक बार कहता हूँ, हालांकि हम बहुत कम मिले हैं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मैं सिर्फ एक बच्चे की वजह से उस औरत से शादी नहीं जो पसंद न हो। बेशक तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, शायद तुम मुझे पसंद न करो, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं गांव से हूँ। तो क्या हुआ? मैं रह सकती हूँ, लेकिन एक बात मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ट्यूटर रख सकता हूँ। जो पढ़ना चाहो पढ़ सकती हो। मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। यह नामुमकिन है, अभी तुम गर्भवती हो। स्कूल जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मैं बच्चे की रक्षा करूंगी। नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हो सकती। लू साहब, लू साहब, आपका शुक्रिया। स्कूल में भीड़ है, आप ही अपना ख्याल रख। कोई ठोस धन्यवाद भी नहीं दिया। डोंगवांग्यू जियांगचिंग विश्वविद्यालय जाओ और निवेश के बारे में बात करो और उनसे कहो कि ये वे का ध्यान रखें, लेकिन बहुत ज्यादा स्पष्ट मत करना। मुझे डर है कि बच्ची को बंधन महसूस हो। जमानत मिल गई, मुझे पता है। लूजी सोंग परिवार के तीनों लोगों को जमानत मिल गई है। अभी उनके बारे में कुछ मत करो। अगर वे फिर से बच्ची को परेशान करने आए तो सबको एक साथ खत्म कर दो, कभी उठ ना पाए। हाँ, सोंग परिवार की जांच करो। इस दुनिया में ऐसे माता पिता कहाँ होते हैं जो अपनी बेटी को आग में धकेल दें। एक सॉन्ग ये वही नहीं, तुम सबको पुलिस स्टेशन भिजवा सकती है। बेटी, हमें भी नहीं पता था कि कोई बीच में आकर खलल डाल देगा। हमने अपने सारे पैसे लगा दिए जियांगचेंग विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। दीदी, यह कार कहाँ से आई? हटो हटो, मत छुओ मत छुओ। यह कार बहुत महंगी है, मैंने किराए पर ली है। हाईचेंग विश्वविद्यालय में अमीर लड़के ही हैं। अगर मैं उनमें से किसी के साथ हो जाऊं तो हमारा सॉन्ग परिवार अमीर हो जाएगा। बेटी, पापा ने तुम्हारी इज्जत गिराई है। अगर वह कमीनी लड़की नहीं होती जिसके पेट में बच्चा है तो ऐसा नहीं होता। अरे बस शर्म आती है तो कम दिखो। आज मुझे स्कूल में रिपोर्ट करना था, लेकिन पुलिस थाने से फोन आया। मुझे तुम्हें जमानत दिलानी पड़ी, बस समय बर्बाद हुआ। और सॉन्ग ईवेई के बारे में जल्दी से इसका निपटारा करो। दीदी, चिंता मत लूंगा कि वह आदमी कौन है। अरे बस मुझे स्कूल जाना है, बाकी बातें बाद में कर लेना। आउट्स। मेरा सिर अभी भी सूजा हुआ है। अगर वह कमीनी मिली, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। युहांग, तुम्हारे शहर में कुछ दोस्त हैं ना? जाकर पता लगाओ। चिंता मत करो, वह हमारे हाथ से नहीं निकल पाएगी। आखिरकार मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर सकूंगी। आज लू जी ने हमारे विश्वविद्यालय में करोड़ों का निवेश किया है। हमें सोंग परिवार की बड़ी बेटी का ध्यान रखने को कहा है। जब वह आए तो तुम सब अच्छी तरह सेवा करना, उसे घर जैसा आराम देना, समझ गए? जी, गाइड सर। लू जी मतलब लू ग्रुप के लू हुआइशियो। वह इतने सालों से अकेला था, अब उसे कोई पसंद आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, लोगों की किस्मत अलग होती है। कुछ लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। कैन कैन, तुम सिर्फ चलती हो। लू ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी, तुम्हारा घर बहुत पीछे है। अगर सॉन्ग परिवार की बड़ी बेटी से अच्छे संबंध बना लो तो हो सकता है मेरा घर भी अमीर हो जाए। मैंने लू साहब से कहा था मेरी पहचान न बताएं। फिर भी लोगों को भेजा मेरे स्वागत में। नमस्ते। आप कौन हैं? मैं। गाइड सर, क्या वह स्पोर्ट्स सॉन्ग परिवार की बड़ी बेटी की है? स्पोर्ट्स कार? वह कैसे?
आप लोग कौन हैं? क्या आपका नाम सॉन्ग है? माँ बाप ने पैसे देकर दाखले का सिर्फ एक नंबर खरीदा। क्या उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं कि मेरे सामने इतनी चापलूसी कर रहे हैं? हाँ, मैं सॉन्ग यूचिंग हूँ। सच में सॉन्ग? सॉन्ग यूचिंग, तुम यहाँ कैसे? आहा, तुम हो। तुम एक दूसरे को जानते हो? नहीं गाइड सर, मैं सॉन्ग यूवेई हूँ। कृपया बताइए रिपोर्टिंग ऑफिस कहाँ है? तुम भी सॉन्ग हो? गाइड सर, दो सॉन्ग कैसे? आखिर सॉन्ग परिवार की बड़ी बेटी कौन है? प्रिंसिपल सर। जल्दी जल्दी स्वागत की तैयारी करो। सॉन्ग परिवार की बड़ी बेटी, सॉन्ग परिवार की बड़ी बेटी। यानी जियांगचिंग लू ग्रुप के लू जी की जान है। उन्होंने हमारे स्कूल को करोड़ों दान दिए हैं। जल्दी करो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। पूरे कंप्यूटर विभाग में सिर्फ वही सॉन्ग है। ठीक है, अभी तैयारी करता हूँ। जल्दी जल्दी। गाइड सर, मेरी राय में वही है, स्पोर्ट्स कार। अमीर बेटी की शान के मुताबिक। और फिर कौन सी अमीर बेटी इतने साधारण कपड़े पहनेगी आम इंसान की तरह? हाँ गाइड सर। सॉन्ग यूवेई है ना? रिपोर्टिंग ऑफिस उधर है, आप खुद चले जाइए। आप खुद चले जाइए। बड़ी बेटी जी लू जी ने हमें आपका अच्छी तरह ध्यान रखने को कहा है। लू जी, लू ग्रुप के लू जी। हाँ, लू जी ने हमारे स्कूल को करोड़ों दान दिए हैं। जरूर आपके लिए। ये बेवकूफ लोग। मुझे समझ बैठे। जियांगचेंग में जिसके पैर रखने से जमीन हिल जाए, उस लू हुआइशियो की औरत अब बहुत सुविधा हो जाएगी स्कूल में मेरे काम करने में। तुम गलत समझ रहे हो, वह नहीं है। किसने कहा कि मैं नहीं हूँ? सॉन्ग ये मेरे घर की नौकरानी की बेटी है। तुम बहुत ज्यादा हो गई। नौकरानी वह लू जी द्वारा मेरी देखभाल के लिए भेजी गई है और मुझे न जानने का नाटक कर रही है। सॉन्ग यूचिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहा? यह थप्पड़ तुम्हें अपनी हैसियत याद दिलाने के लिए है और स्कूल में मुझे देखकर रास्ता बदल लेना, वरना मैं स्कूल से तुम्हें निकलवा दूंगी। सॉन्ग यूवेई, मुझे मजबूर मत करो। अभी माँ बाप को बुलवा तुम्हें स्कूल से ले जाने दूं। फायरवॉल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों ने अभी अभी सीखना शुरू किया है। अगर आज तुम्हें यह समझ में आ जाए कि फायरवॉल क्या है, तो भी बहुत है। आज का होमवर्क मेरी पहली फायरवॉल को तोड़ना है। कौन कोशिश करेगा? यूचिंग लू जी की इतनी बड़ी कंपनी में कंप्यूटर के बहुत से विशेषज्ञ होंगे। तुमने भी सीखा होगा ना? ठीक ठाक है। यूचिंग, तुम जाकर दिखा दो। कौन कौन जानता है वह चीज? मुझे नहीं। सर, सॉन्ग यूचिंग जानती है। सॉन्ग यूचिंग, तुम कोशिश करो। तुम्हें आता है कि नहीं? नहीं तो दूसरे को मौका दो। सर, यूचिंग को जरूर आता होगा। वलू हुआइशियो की औरत है, वह जरूर कर लेगी। हिम्मत रखो यूचिंग। सॉन्ग यूवेई, तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारा होमवर्क पूरा करने का इंतजार कर रही हूँ। इतनी आसान चीज तो मुझे आती है। लेकिन तुम एक नौकरानी की बेटी, क्या तुम्हें आता है? सर, सॉन्ग यूवेई इतना आश्वस्त है, जरूर उसे आता होगा। उसे मौका दीजिए। चलो, सॉन्ग यूचिंग से पंगा लेना ठीक नहीं। सॉन्ग यूवेई, तुम कोशिश करो। इतनी मुश्किल फायरवॉल सॉन्ग यूवेई भी हल कर सकती है। मेरी राय में तो खुद अपनी बेइज्जती करवाएगी। सॉन्ग यूचिंग से मुकाबला करने की औकात है? सॉन्ग यूवेई, अगर अभी माफी मांग लो तो शायद मैं माफ कर दूं। सर ने बहुत आसानी से समझाया है और फायरवॉल बहुत बुनियादी है, आसान। यह कैसे हो सकता है? सॉन्ग यूवेई, तुमने मेरी उम्मीद से भी बहुत जल्दी कर दिया। तुम्हें सच में बहुत प्रतिभा है। शुक्रिया सर। जाओ। लानत है सॉन्ग यूवेई, जानबूझकर मेरी बेइज्जती करवा रही है। हटो। हमारी यूचिंग की इज्जत गिराकर जाना चाहती है?
मैंने नहीं किया। सॉन्ग ये वही लगता है मेरी चेतावनी। तुमने एक ना सुनी। सॉन्ग यूचिंग, नकली हमेशा नकली रहेगा, असली नहीं हो सकता। अच्छा सॉन्ग ये वही, तुमने मेरा सामना करने की हिम्मत की। अरे लोगों, इसे बांध दो। छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? चलो किसी मजेदार जगह चलते हैं, कैसा रहेगा? सॉन्ग यूचिंग, तुम क्या करना चाहती हो? तुम बहुत इतरा रही थी ना? अच्छा तो खेलते हैं एक दिलचस्प खेल। कैसा लगा सबको? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम अकेले कैसे लौट आए? मेरी बहू कहाँ है? अभी तक नहीं लौटी, मैंने 1 घंटा पहले उसे लाने के लिए आदमी भेज दिए थे। वह नहीं आई। जल्दी फोन करो। उससे कुछ हो न जाए। क्या मिल गई? क्या? नहीं मिली। दादी मैं स्कूल जा रहा हूँ। बॉस मैं आपके साथ चलता हूँ। सॉन्ग यूचिंग हम बहनें हैं। तुम और क्या बकवास कर रही हो? सॉन्ग ये वही। लगता है तुम्हें सबक याद नहीं रहता। लोगों, इसे पकड़ो। यूचिंग, तुम कैसे खेलना चाहती हो? ऐसे लोगों को तो बहुत पहले रंग दिखाना चाहिए था। कैसे खेलें? बस इतना सा। इसे खड़ा करो। सॉन्ग यूचिंग, कुछ मत करो। यूचिंग, यह तो असली तीर है। डर लगता है तो चली जाओ। लेकिन क्या तुम कल भी जियांगचेंग में रह पाओगी? यह पक्का नहीं है। यूचिंग, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? डर किस बात का? अगर कुछ होगा मैं तुम्हें बचा लूंगी। चलो ऐसा करते हैं। यह पहला तीर तुम चलाओ। यह झूठ बोल रही है। वो लू हुआइशियो की औरत नहीं है, मैं हूँ। यह सॉन्ग यूचिंग मेरी छोटी बहन है, सॉन्ग ये वही। अभी भी झूठ बोल रही है। मेरा विश्वास करो। विश्वास नहीं तो जाकर जांच कर लो। यह सॉन्ग यूचिंग मेरी छोटी बहन है, सॉन्ग ये वही। ये सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। यूचिंग, उसने कहा। तुम इसकी बातों में आ गए। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। कुछ लोगों के मुंह होते हैं, बस झूठ बोलना जानते हैं। यह मत समझो कि ऐसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इसे अच्छी तरह पकड़ो। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे यूचिंग। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। बहुत देर हो गई। तुम्हारा पेट। बेटी, पापा ने तुम्हारी इज्जत गिराई है। अगर वह कमीनी लड़की नहीं होती जिसके पेट में बच्चा है तो ऐसा नहीं होता। सॉन्ग ये वही, तो तुम गर्भवती हो, मैं कह रही थी तुम्हारा पेट। इन दिनों बड़ा क्यों हो गया, तो यह बात है। गर्भवती? अभी अभी स्कूल में आई और पेट लेकर। इतनी सीधी सादी दिखती है, पर निकली कमीनी। यूचिंग, मुझे छोड़ दो। सच में है। अरे बच्चे का बाप कौन है? मैं तुम वांग माजी से शादी नहीं करना चाहती। तो बाहर इतना रंग जमा रखा है। बच्चा लू हुआइशियो का है। तुमने सुना? उसने कहा बच्चे का बाप लू हुआइशियो है। सॉन्ग ये, मैं तो तुम पर यकीन करने वाली थी, पर लू हुआइशियो? क्या तुम जानती हो लू हुआइशियो कितना बड़ा आदमी है? हाँ, वह जियांगचेंग का भगवान है। एक उंगली हिलाने से तुम्हें 10 बार मिटा सकता है। विश्वास न हो, चिकासिफो जाकर नहीं बोल रही। अफसोस। ये वही। मैं तुम्हें छोड़ने वाली थी, लेकिन तुमने इस मौके की कदर नहीं। किसे क्या कहूँ? मैं इतनी दयालु हूँ। चलो ऐसा करते हैं। मैं देख रही हूँ तुम बहुत थक गई हो विनती करते करते। मुझे तुम्हें सताने का दिल नहीं करता। बेहतर होगा उसकी तरफ। वैसे भी तुम्हारे पेट में
एक अनजान बाप का बच्चा है। सॉन्ग यूचिंग, तुम पागल हो गए हो, यह कानूनी जुर्म है। बकवास बहुत हुई। बताओ मैं क्या करूं कि तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्या करोगी? तो फिर घुटने टेको और मुझे 3 सिर झुकाओ। शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब भागने की संभावना बहुत कम है, उनकी संख्या ज्यादा है। मुझे कोई मौका तलाशना होगा सॉन्ग यूचिंग के पास जाने का। सॉन्ग यूचिंग, अगर मैं तुम्हें 10 सिर झुका दूं तो भी तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, है ना? बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है? अच्छी तरह सिर पर रखो। लियू शू, लियू शुए, Liu Shue. पीछा करो। सॉन्ग यूवेई, मैं तुम्हें देख चुका हूँ, बाहर आ जाओ। श्रीलू, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें पता चलेगा कि मैं गायब हूँ? लू जी सीसीटीवी के अनुसार सुश्री सॉन्ग को इस जंगल में ले जाया गया है। हर कीमत पर ये वही को ढूंढो। सुनिश्चित करो कि वह सुरक्षित है। झांकियो, तुम वहां जाओ। वांग लिली, तुम हुआंग कैन, तुम दोनों पीछे जाओ। बस पकड़ लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। आवाज आई है। वहाँ है। हमें बेवकूफ बनाया गया। वह वहाँ है। सॉन्ग यूवेई, श्रीलू, भागो। ठीक हो ना? उन लोगों को एक भी मत छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ दो। अगर मैं आज थोड़ा देर से आता तो तुम श्रीलू, वह मेरी बहन है। बहन। तुम सिर्फ मेरे प्यार का फायदा उठाती। यूचिंग, वह कौन था? क्या सॉन्ग यूवेई सच में किसी बड़े आदमी को जानती है? नामुमकिन है। और कौन हो सकता है? उस औरत के पेट में बच्चा है ना, शायद बच्चे का बाप होगा। यूचिंग, मुझे डर लग रहा है। डर कैसा? बस करो। आज यहाँ ऐसे समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी से नीचे उतरो। यह क्या? यह हुआ क्या? यह बोलो ना। तुम्हारी बहू स्कूल में परेशान किया गया। अरे परेशान किया गया? कौन है जो मेरी बहू को छेड़ने की हिम्मत रखता है? बड़ी मोटी हिम्मत है उसकी। दादी माँ, मैं ठीक हूँ। उसे फोन किया तो कोई नहीं उठा रहा। भूल गया, उसका फोन टूट गया था। तुम एक बार उसे ले जाकर नया फोन दिला। ठीक है। आप आराम करें, यहाँ मैं हूँ। नीचे जाने से पहले कुछ दूंगी। आओ। श्रीलू, माफ कीजिए, आपको परेशान किया। श्रीलू, आप नाराज हैं? अगर मैं आज नहीं जाता शायद तुम्हारी जान ही चली जाती। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। इतना यकीन था। आपको तो वे भगवान कहते हैं, और भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाथ कितने ठंडे हैं। डर गई हो ना? जरा रुको। अरे बदमाश, रुक जा।
दादी माँ, यह ऊपर ले जाओ। गर्भावस्था का तेल। इससे क्या करना है? अरे अनजान बेवकूफ, लड़कियां गर्भवती होने पर यह तेल लगाती हैं ताकि बाद में पेट पर खिंचाव के निशान न पड़े। सही तरीका जरूरी है। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं नौकर से कह देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो भेज देती हूँ, ध्यान से देखना। श्री लू, लो, शुक्रिया। बेटो, श्री लू, आप क्या करने वाले हैं? हिलना मत। सर्द शरीर वाली को गर्भ में पैर भिगोना चाहिए। रात को अच्छी नींद आएगी। क्यों? आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं? सिर्फ बच्चे की वजह से? श्री लू, क्या आप सिर्फ बच्चे की वजह से मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? जिन परिवार वालों के लिए मैंने इतना किया, इतने सालों तक सब कुछ दिया, वे मुझे मारना चाहते हैं, क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? सॉन्ग ये वही। तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच में? पता है, वे तुम्हें इतना क्यों क्यों सताते हैं? हमारे घर में 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। दूसरी बहन सोंग यूचिंग है, तीसरा भाई सोंग यूहांग। बचपन में मैं माँ बाप की स्वीकृति पाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वे बस एक ही बात कहते थे, तेरी क्या औकात है? पाप, मैंने 100 में से 100 नंबर लाए। हट हट हट। मैंने 100 में से 100 नंबर लाए। इसका क्या फायदा? खाने को मिलता है। बस 100 नंबर ले लिए। जाओ काम करो। बचपन में हर महीने कम से कम एक बार चिकन लेग जरूर खाते थे, लेकिन चिकन लेग सिर्फ 4 होते थे। हम 5 लोग थे, मुझे पता था। मैं बड़ी बहन थी तो मुझे उन्हें देना पड़ता था, पर मैंने बहुत मेहनत की थी। फिर माँ पापा सिर्फ छोटे भाई बहन को ही क्यों पसंद करते थे? मुझे पैसों के बदले क्यों बेचा? मैं कोई चीज नहीं हूं। मुझे पढ़ना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था, पर उन्होंने मुझे वो मौका भी नहीं दिया। बस वही एक मौका। बस करो। रो मत, वे इस लायक नहीं हैं। मैं बस एक बार स्वीकार किया जाना चाहती, बस एक बार। पर क्या हो अगर वे तुम्हारे असली परिवार न हो? आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तुम्हारे सॉन्ग परिवार के सारे दस्तफीज हैं। तुम्हारे अब के माता पिता असल में तुम्हारे चाचा और चाची हैं। तुम्हारे असली माता पिता कुछ साल पहले कार दुर्घटना में मर गए, और दुर्घटना का मुआवजा सॉन्ग फुगुई और लुओ शूफंग ने हड़प लिया। यह भी हो सकता है कि वह दुर्घटना उन्होंने ही करवाई हो। सच में? अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें खत्म कर सकता हूँ। उन्हें तुम्हारी दुनिया से गायब कर सकता हूँ। माँ पापा मुझसे बहुत प्यार करते रहे होंगे। उन्हें मुझे छोड़ने का बहुत दुख हुआ होगा। अगर वे होते तो मैं बहुत खुश होती। बिल्कुल सही कहा। लुओ शिवफांग और सोंग फुगुई ने मुझे धोखा दिया, इतने सालों तक झूठ बोला। रो मत, सुनो। लू फाई शिव, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं रोना नहीं चाहती पर रुक नहीं रहा। अब से मैं हूँ, दादी माँ है, और हमारे पेट का बच्चा भी है। तुम अकेली नहीं हो। तुमने मुझे इंसान नहीं कहा, तुम खुद इंसान नहीं हो। तुमने तो शब्द पकड़ना सीख लिया। चलो अब रो मत, मैं तुम्हारी समस्या हल करता हूँ। क्या अब भी दया आ रही है? लू हुआई शिव,
क्या आपने हमारे कॉलेज को दान दिया है? बस कुछ करोड़, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे लिए वरना मैं अमीर भृंग तो हूं नहीं। सॉन्ग यूचिंग ने मेरी पहचान चुरा ली। स्कूल में अपनी शेखी बघार रही है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। श्री लू, अगले महीने जियांगचेंग विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव है। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? इनाम क्या होगा? मैंने हाँ कह दी। अरे ये वे आओ, यहाँ आओ। दादी माँ, यह सब क्या है? बहू, एक चुन लो। दादी माँ, इतने सारे फोन, आप नया व्यवसाय शुरू कर रही हैं? चेन स्टोर। अशुभ चीज। ये वही बेटा, पहले तुम्हारा फोन खो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया, तुम मुश्किल में पड़ गई। ये सब नए मॉडल के फोन हैं, मैंने सब मंगवा, सब खरीद लिए। तुम चुनो, जो चाहो ले लो, नहीं तो हर दिन नया फोन बदल लो। नहीं नहीं, एक ही काफी है। एक से क्या होगा, 2 लो, शुभ होता है। नहीं नहीं, क्या आप जानती हैं कि किस तरह के लोग 2 फोन की जरूरत होती है? कैसे लोग? जिनमें धोखा देने की संभावना अधिक। ऐसा क्यों? आप खुद सोचिए, मैं कुछ दिन की छुट्टी ये वही के साथ स्कूल जाऊंगा। यूचिंग, अगले हफ्ते स्कूल का सालाना कार्यक्रम है, सुना है। लू ग्रुप के लू वाइश्यू आ रहे हैं। यह तो सामान्य है। वाइशु मेरे लिए स्कूल को हजारों करोड़ का दान दे चुके हैं। यूचिंग, मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। लू वाइशू सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखते हैं। उनसे मिलना तो दूर की बात है। यूचिंग, क्या तुम मेरा परिचय करवा सकती हो? हमारा रियल एस्टेट का काम है। तुम्हारी कंपनी बहुत छोटी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगी। लू वाइशू उत्सव में आ रहे हैं। ध्यान रखना, अपनी पहचान उजागर मत करना। अरे वह सॉन्ग ही वही है, उसे आने का मुंह कैसे दिखा रहा है? अजीब है, उसके साथ वो कौन है? क्या वह वही नहीं जिसने सॉन्ग ये वही को बचाया था? लगता है कोई साथी ले आई है। साथी ले आई तो क्या हुआ, वैसे भी बेकार है। सॉन्ग यूचिंग, मैं बहुत खुश हो सकती थी, लेकिन तुम सब झूठे हो। तुमने बड़ा झूठ रचा। अब से मैं और चुप नहीं रहूंगी। सॉन्ग ये तुम्हें अभी आने की हिम्मत है? तुमने मुझे मारा। तुमने मेरे साथ जो किया, एक थप्पड़ काफी नहीं। हुआंग कैन, जल्दी से उनको सबक सिखा। बच्ची गुस्से में काफी प्यारी लग रही है। पता है मैं कौन हूँ? पता नहीं तुम कौन हो, पर इतना पता, अगर तुमने हमारी बच्ची को फिर हाथ लगाया तो तुम मरे हुए समझो। सॉन्ग ये मैं तुम्हारा नहीं छोड़ूंगी। चलो। बहुत डर लगा, बहुत डर लगा। अभी मेरे पैर कांप रहे थे। अभी तो बहुत बहादुर बन रही थी। मुझे अपनी शान तो रखनी थी ना। और मेरी गलती भी नहीं थी, उसने ही बुराई शुरू की थी। लेकिन अंदाजा लगाओ, उससे 7 जन भी याद आए तो नहीं पता चलेगा कि उसके सामने कौन खड़ा है। हमारे महान लू ग्रुप के मालिक। सॉन्ग ये सॉन्ग, क्यों मैं बचपन से तुमसे कम हूँ? तो तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो। अगर मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती तो तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। ईर्ष्या करूं? सॉन्ग ये तेरे दिमाग में कोई बीमारी है? क्या हुआ? वह आदमी तेरा पुराना यार है? अब तू टांगे पसार कर लड़कों को फुसलाने लगी है? क्या भूलने की बीमारी है? अभी कहा था कि मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, पल भर में भूल गई। सॉन्ग ये मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। तेरे शरीर में सॉन्ग परिवार का खून है। तू बचपन से बेकार है। माँ पापा का दिल सिर्फ मुझ पर और यूहांग पर है। अगर तूने फिर मुंह खोला तो मैं माँ पापा तुझे वापस घर ले जाऊंगी और तेरी शादी वांग माजी से करवा दूंगी।
सिर्फ तुम्हारा और सॉन्ग युहांग का ही दुख? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे परिवार की बेटी ही नहीं हूं। हैरान हो कि मेरी ताकत इतनी क्यों है। बचपन में तुम और सॉन्ग युहांग खिलौनों से खेलते थे, मैं खेती करती थी। तुम लोग रस्सी कूदते थे, मैं लकड़ी फोड़ती थी। मैंने विरोध नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहा, हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। सॉन्ग यूचिंग, मैं हमेशा तुमसे पी नहीं रहूंगी। सॉन्ग यूवेई, मेरी तरफ देखती रह। मैं कितने सालों से छात्र कैंटीन में नहीं आया था। यादों में खोने के लिए। मैं फोन ले लूं। मैं खाना ले आता हूं। बेटी, तेरे कार्ड में पैसे नहीं है। नहीं हो सकता। स्कूल खुलने पर वैश्यू ने 200 डाले थे। मैंने अभी तक खर्च नहीं किया। यह कार्ड मेरा नहीं है। अब खाओगी या नहीं? इतने सारे लोग हैं। पैसे नहीं है तो जल्दी से हट जाओ। माफ कीजिए, मैं गलत कार्ड ले आई। गलत कार्ड ले आई? ऐसे झूठ भी बोला जाता है? ये कॉलेज सच में छोटा है। फिर से तुमसे मुलाकात हो गई। सॉन्ग यूवेई, मुझे लगा तुम कितनी अच्छी जिंदगी जी रही हो। एक मैस कार्ड, उसमें एक पैसा भी नहीं। यहाँ कैंटीन का खाना तो सिर्फ 20 रुपए का होता है। कुछ रुपए भी नहीं है। तुझे शर्म नहीं आती? पढ़ाई में अच्छी होने से क्या फायदा? पैसे तो नहीं है। बेचारी गरीबन। पैसे नहीं है और कैंटीन में आकर शर्मिंदा हो रही हो। तेरे आदमी ने तुझे पैसे नहीं दिए। वो भी कोई गरीब ही होगा ना। सॉन्ग यूचिंग, इतना खुश हो रही हो? कभी सोचा कि ये कार्ड तेरा ही हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमारी यूचिंग तो बॉस लू की महिला है, तो क्या उसके कार्ड में भी पैसे नहीं होंगे? हाँ, हमारी यूचिंग तो सिर से पांव तक ब्रांडेड है। एक चीज की कीमत इतनी है कि तू कैंटीन सालों खा सकती है। ये कार्ड आधार से जुड़ा है, चेक कर लेते हैं ना। तुझे कार्ड चेक कराने में शर्म नहीं आती? सॉन्ग यूवेई, अगर तू इतना चाहती है सबके सामने बेइज्जत होना तो ठीक है, मैं तेरी मर्जी पूरी कर दूंगी। आंटी, ये मशीन कैसे पता चल सकता है कि कार्ड किसका है? हाँ, चल सकता है। हमारे जियांगशिंग यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग भी आ गए जो खाना भी नहीं खरीद सकते। वो सॉन्ग यूचिंग है ना? कहते हैं वो लू ग्रुप के बॉस की महिला है। बॉस लू के पास इतने पैसे हैं, सखों तो डलवाए होंगे। मुझे लगता है सामने वाली लड़की खुद अपनी बेइज्जती करवा रही है। सॉन्ग यूवेई, देख लिया? उनकी नजरों में मैं बहुत ऊंचे स्तर की बॉस लू की पत्नी हूँ और तू कुछ भी नहीं है। सॉन्ग यूचिंग, आज तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। आंटी, कृपया चेक करें ये कार्ड किसका है और इसमें कितने पैसे हैं। कार्ड में बैलेंस 0.2 रुपए। कृपया जल्द रिचार्ज करें। कार्ड धारक। सॉन्ग यूवेई, तुझे शर्म नहीं आती? कार्ड में सिर्फ 0.2 रुपए। सॉन्ग यूचिंग। सॉन्ग यूचिंग? कौन सॉन्ग यूचिंग? ये तो सॉन्ग यूचिंग का कार्ड है। यूचिंग, ये कार्ड तेरा है। यूचिंग, क्या सच में कार्ड बदल गए? नहीं हो सकता आंटी, क्या आपने गलत सुना? अरे बेटी, ये तो मशीन बोल रही है, मैंने गलत नहीं सुना। कार्ड में बैलेंस 0.2 रुपए। कृपया जल्द रिचार्ज करें। कार्ड धारक सॉन्ग यूचिंग। सुना एक बार और सुनाओ। कार्ड में बैलेंस 0.2 रुपए। कृपया जल्द रिचार्ज करें। कार्ड धारक सॉन्ग यूचिंग। सॉन्ग यूचिंग, सुना? बस करो। यूचिंग, तेरे कार्ड में सच में पैसे नहीं है। पैसे नहीं होना तो आम बात है, रिचार्ज करना भूल गई। मुझे फिर से बेइज्जत करवाने के लिए? सॉन्ग यूवेई, मुझे यकीन है तेरे पास भी पैसे नहीं है। सॉन्ग यूवेई, मेरे कार्ड में पैसे नहीं तो हमारे नौकर ने रिचार्ज करना भूल दिया। और तू, तेरे कार्ड में कितने पैसे हैं? इसमें पैसे हैं या नहीं, कम से कम एक खाने के लिए तो है। मैंने 200 जमा करवाए थे, अभी तक खर्च नहीं हुए। आंटी, एक सबसे महंगा कॉम्बो दीजिए। ठीक है, कुल 30 रुपए। 30 रुपए सफलतापूर्वक कट गए। बाकी बैल। सिर्फ 200 जमा करवाए, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, सिर्फ 200 रुपए और इतना अकड़ रही है। बैलेंस 1,19,99,970 रुपए। 970 रुपए। कितना?
1,19,00,000 लुवाइशी ने कहा था 200 डलवाए, मतलब 2 लाख। कॉलेज के 4 साल ही नहीं, 40 साल भी इतना नहीं खा सकते। ये औरत, उसके पास 2 लाख कैसे हो सकते हैं? क्या आपकी मशीन खराब है? तुम सॉन्ग यूचिंग हो ना, तेरे अपने कान खराब हैं। सच में तेरे कान ठीक से सुनते नहीं। कार्ड बैलेंस 1,19,99,970 रुपये, 970 रुपये। कार्ड धारक सॉन्ग यूएई। कार्ड बैलेंस 1,19,99,970 रुपये, 970 रुपये। कार्ड धारक। यूचिंग, तू हमेशा कहती है तू बॉस लू की है, लेकिन तेरे पास अपने नौकर की बेटी से भी कम पैसे हैं। बेटी से भी कम पैसे? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। सॉन्ग यूएई, तू हमारे नौकर की बेटी है। बोल, ये पैसे तूने चुराए हैं? अमीर बनने का नाटक कर रही है, थका नहीं? सॉन्ग यूएई, तूने मुझ पर पानी डाला? तेरी टांगे बहुत लंबी है, मेरा क्या कसूर? तू ठीक है? बस अफसोस है मेरे महंगे कॉम्बो का 30 रुपए का। अभी तूने पाव मारकर यूएई को गिराना चाहा था। ये गिरा हुआ खाना कृपया तू साफ कर दे। यूचिंग, मेहनत लगेगी। आंटी, 2 सबसे महंगे कॉम्बो दीजिए। यूचिंग, तुझे चाहिए? चाहिए बकवास, नहीं चाहिए। यूचिंग, क्या सच में तेरा बॉस लू से कोई रिश्ता है? अगले महीने कॉलेज का वार्षिकोत्सव है। प्रिंसिपल ने कहा है कि हुआईशू को बुलाया जाएगा, तब सबको पता चल जाएगा। यूचिंग, तू बॉस ले सामने हमारी तारीफ करना। हाँ। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर लू हुआईशू सच में वार्षिकोत्सव में आया, तो मैं किसी तरह उसके साथ अकेले में फोटो खिंचवा लूंगी, तो बात पक्की हो जाएगी। सॉन्ग यूएई, तेरे दिन गिने चुने हैं, मैंने तो कहा था। कोई छिपी हुई जगह ढूंढो ना, सीधे कॉलेज क्यों आ गए? हमारे पास सच में पैसे नहीं बचे हैं। पैसे नहीं आसान है, वैंग माजी से और दहेज मांगो। आदमी ही नहीं रहा, पैसे का क्या करेंगे? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अब तो सॉन्ग यूएई अभी भी कॉलेज में अच्छे से पढ़ रही है। सच में? वो रोज कॉलेज में मेरे साथ लड़ती है। बूढ़े, मैंने कहा था इस छोकरी को नहीं रखना चाहिए था। ये छोटी प्यारी। तेरी ही वजह से। कहता था बड़ी होगी तो हमारी सेवा करेगी। अरे बस बस बस, अगले महीने वार्षिकोत्सव है, तब तुम लोग कोई समय निकाल कर उसे यहाँ से ले जाओ, मैं देख लूंगा। एक बार वैंग माजी से शादी हो गई, फिर कौन उसे चाहेगा? जरूर सॉन्ग यूचिंग मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रही है। वो प्रेगनेंसी ऑयल आज रात जरूर लगाना है। अगर अब भी नहीं लगाया तो बहुत देर हो जाएगी। पता है दादी, बेवकूफ लड़का किसी काम का नहीं। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। मिस्टर लू, मुझे हुआईशू बुलाओ। हुआईशू। ये क्या है? प्रेगनेंसी ऑयल। दादी ने बहुत जोर देकर कहा है, ही पढ़ा। पिछले 2 दिनों से मैं तरीका सीख रहा हूं। अजीब है, दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? पेट ठीक हो गया। हुआईशू, तू क्या करने वाला है? प्रेगनेंसी ऑयल पेट, छाती, बगल और जांघों पर लगाना होता है। अगर तू या फिर मैं नौकरानी को बुला दूं। हुआईशू, मुझे बस अजनबियों का छूना अच्छा नहीं लगता। यूएई। हुआईशू कोई अजनबी नहीं है।
दादी ये वही आओ जल्दी से नाश्ता करो। अरे गर्दन इतनी लाल है। मौसम ठंडा है, क्या मच्छर ने काट लिया? दादी मच्छर नहीं काटा है, मुझे बचपन से मच्छर काटते हैं। अरे यहाँ भी है इतना बड़ा। कितने बुरे मच्छर हैं, इतने बड़े दाने। दादी मेरे कॉलेज का 40वां वार्षिकोत्सव है, तो मैं चलती हूँ। धीरे चलो, बच्चे का ध्यान रखो। दादी मैं भी चलता हूँ। अरे मैनेजर, हाँ मालकिन। तुम तुरंत एक पेशेवर मच्छर मारने वाली टीम बुलाओ। हमारी विला में मच्छर आ गए हैं। देखो मेरी बहू को कैसे काटा है। जल्दी जाओ। सब तेरी वजह से दादी को गलतफहमी हो गई। इतनी शर्म आ रही है। जल्दी जल्दी, मैंने सुना है आज मिलने वाले हैं जिसनेस लीज एंड ब्लू हुआईशियो। अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद लू ग्रुप में जा तो सपने में भी जाग जाऊं। अगर उन्हें पता चले कि बिजनेस लीजन मेरे बगल में है तो क्या हैरान होकर उछल पड़ेंगे। वाह, आज वार्षिकोत्सव में इतनी भीड़ है। बहुत सारे लोग सिर्फ उसे देखने आए हैं। लू हुआईशियो कभी सार्वजनिक रूप से नहीं आता, आज आ रहा है। बहुत से लोग इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, वो मेरी आदर्श हैं। यूचिंग, क्या तू मेरे लिए बॉस लू का ऑटोग्राफ ले सकती है? छोटी बात है। वो सॉन्ग यूवेई है ना? सॉन्ग ये तू अभी भी वार्षिकोत्सव में आने की हिम्मत करती है? हुआईशियो को देखने आई है क्या? पैर मेरे हैं, आना है तो आती हूँ। सच में बेशर्म है। पहले कहती थी कि वही बॉस लू की महिला, और नतीजा एक फूर लड़के को लेकर आई। शांत शांत। तेरी शर्म। एक थप्पड़ मारूं तो वापस आ जाएगा चेहरे पर। मुहफत। हाँ मुहफत हूँ, कुत्ते ने काटा था। भौं भौं। सॉन्ग ये मैं तुझसे कह रही हूँ, आज लू हुआईशियो आएगा। मैं उसे बता दूंगी कि तू उसकी महिला बनने का नाटक कर रही थी। जो बोलेगा वो नहीं बोलेगा, बस नाना करेगा। प्रिंसिपल आ गए हैं, पहले बैठो। अरे यूचिंग, क्या प्रिंसिपल तुझे देख रहे हैं? उन्होंने हमें तुझे लेने भेजा है। जरूर उन्हें तेरी पहचान पता है। यूचिंग, तू बॉस लू से हमारा परिचय जरूर कराना। कहा ना, ये छोटी बात है। सबसे पहले आप सभी का इस वार्षिकोत्सव में स्वागत है। आज हमारे जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की 30वीं वर्षगांठ है, बहुत खुशी का दिन। तो इस वर्ष के वार्षिकोत्सव में हमें एक खास व्यक्ति को आमंत्रित करने का सौभाग्य मिला है। वो हैं लू ग्रुप के लू हुआईशियो। बहुत अच्छा, आखिरकार अपने आदर्श से मिलूंगा। हे भगवान, जिसके पैर रखने से जियांगचेंग हिल जाता है वो बॉस लू। यूशिंग, बॉस लू कहाँ है? क्या वो बैकस्टेज में है? अजीब है, लू हुआईशियो जैसे बड़े आदमी का हलचल मचनी चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या किसी ने उन्हें देखा? बेशक बैकस्टेज में होंगे। बॉस लू ने तो कॉलेज के लिए करोड़ों का निवेश किया है। आज आखिरकार असली चेहरा देखने को मिलेगा। आज वार्षिकोत्सव है, किसी तरह पोल नहीं खुलनी चाहिए। अब हम भव्य रूप से आमंत्रित करते हैं लू ग्रुप के प्रमुख लू हुआईशियो। यूचिंग, वो आ रहे हैं। मिस्टर लू, कृपया मिस्टर लू मंच पर आए। लू हुआईशियो क्या दर्शकों में है? तू खड़ी क्यों हो रही है? अभी प्रिंसिपल ने मुझे मंच पर बुलाया। तुम लोगों ने नहीं सुना? इन्होंने पहले भी नहीं सुना, अब भी नहीं सुनेंगे। अरे सॉन्ग ये तू अपने साथ एक फूर लड़के को लेकर आई है। क्या उसे लू हुआईशियो बताने की कोशिश कर रही है? ध्यान रखना प्रिंसिपल तुम दोनों को बाहर न निकलवा दे। किसने कहा वो नकली है? यूचिंग का बॉस लू से क्या रिश्ता है? उसे पता नहीं होगा कि बॉस लू कहाँ है। सॉन्ग ये तुझे डर नहीं लगता कि बॉस लू को पता चल गया तो तुझे जियांगचेंग से गायब करवा देगा? सही कहा। हमारी छोटी बच्ची को परेशान करना। सच में जियांगचेंग से गायब होना चाहिए। कुछ लोग बेवजह चालाक बनते हैं, खड़े होकर सबका मजाक बनते हैं। थोड़ी देर में शायद बाहर निकाल दिए जाएं। मजाक बनने वाला। अब देखते हैं असली मजाक कौन बनता है।
वांग, इधर आओ। अभी भी नाटक कर रहा है। रुको। तुम क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल, आपने बॉस लू की पत्नी पर हाथ क्यों उठाया? कौन सी बॉस? तुम किस विभाग से हो? यहाँ बॉस लू की पत्नी बनने का नाटक कर रहे हो? क्या पता है तुम्हारे सामने खड़ा ये शख्स यही है मशहूर बिजनेस जीनियस लू हुआइशियू, बॉस लू। ये बॉस लू है? बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। अरे हाँ, मिस्टर लू, कृपया माफ कर दीजिए। आप ऊपर आकर कुछ शब्द कहिए। ये लू हुआइशियू है। यूकिंग, ये लू हुआइशियू है सच में? कैसे हो सकता है? नामुमकिन। वो लू हुआइशियू कैसे हो सकता? आप सब उसके झांसे में मत आइए। वह लू हुआइशियू नहीं हो सकता। नमस्ते, मैं लू हुआइशियू हूँ। कैसे मुमकिन है? मैं जियांगशिंग विश्वविद्यालय आया हूँ पूरी तरह अपनी पत्नी के लिए। इतना दीवाना है। पहले सॉन्ग यूकिंग ने कहा था ना वह लू जी की है। वो तो झूठ निकला। पक्का है, कुछ दिन पहले मैंने लू जी को देखा था एक रेस्तरां में एक लड़की के साथ। मुझे नहीं लगा था कि मैं लू जी के इतने करीब हूँ। पत्नी मुझसे कह रहे हैं। मेरी पत्नी? किसका इंतजार कर रही हो? क्या मुझे नीचे आकर तुम्हें बुलाना पड़ेगा? डर लग रहा है। सोंग यीवे मेरी पत्नी जियांगशिंग विश्वविद्यालय से। तुमने हमें धोखा दिया। सोंग यूकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? तुम मुझे मारते हो। अब भी तुम खुद को लू जी की पत्नी समझ रही हो? आंखें खोलकर अच्छे से देख। सोंग यीवे असली लू जी की पत्नी है। तुम झूठी हो। खत्म हो गए हम। हमने सोंग यीवे को परेशान किया। अभी अभी उसके साथ बदतमीजी की। बिल्कुल बर्बाद हो गए। मामला सुलझ गया। लू जी, अगर कुछ हो तो फिर प्रिंसिपल को बताएं। फिर प्रिंसिपल मुझे बता देंगे। नहीं पता था अक्सियो इतना पसंद किया जाता है। लू जी, आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए क्या शर्तें हैं? क्या इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं? हाँ, हम स्नातक हैं, स्नातकोत्तर नहीं। हमारी लू ग्रुप में ज्यादा जोर प्रतिभा के विकास पर दिया जाता है। शिक्षा सिर्फ एक हिस्सा है, ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी क्षमता है। बहुत अच्छा। बस मेरी पत्नी को आराम की जरूरत है। मैं चलता हूँ। ये वे। अरे छात्र, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा कि वह कहाँ गई? लू जी, लगता है आपकी पत्नी के घर वाले आए थे और उन्हें ले गए। हिलना मत दीदी, इतनी देर भागते रहे, अब घर लौटो ना। नहीं पता था कि तुमने लू हुआइशियू भले ही मेरी पहचान उजागर हो गई तो क्या? मुझे यकीन है कि जब तुम वांग माजी से शादी कर लोगी, लू हुआइशियू तुम्हें नहीं रखेगा। चांद कितना गोल है? हिलना मत। छोड़ो। अरे हाय। यीवे, तुम वापस आ गई। यीवे, देखो रात हो गई है। चलो जल्दी से विवाह कर लें। अब से हम पति पत्नी हैं। वांग माजी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी, स्मर्श जिले है। लूशियो फांग सोंग फुगुई, क्या तुम लोग इंसान भी हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, हा 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 हा। तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरे माता पिता कार दुर्घटना में मर गए। लूशियो फांग सोंग फुगुई, तुमने मेरे माँ बाप के दुर्घटना के पैसे हड़प लिए और कब तक नाटक करोगे? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता चला? मैं सोंग परिवार में इतने साल रही हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करूँ। तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? क्या मैं बुरी हूँ या छोटे भाई बहन ज्यादा आज्ञाकारी हैं? बचपन में सोंग युहांग ने किसी से लड़ाई की और स्कूल से निकाल दिया गया। तुमने कहा कि दूसरी तरफ गलत थी। सोंग यूकिंग ने परीक्षा में नकल की और पकड़ी गई और तुमने मुझ पर दोष लगाया। मैंने किसी तरह विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया, फिर तुमने मेरा प्रवेश पत्र जला दिया। तुम मेरे साथ बुरा करते हो, पूरी तरह इसलिए क्योंकि मैं सगा बच्चा नहीं हूँ।
ये वे हमने तो तुम्हें बड़ा किया और खाना कपड़ा तो दिया। हमने तुम्हें भूखा नंगा नहीं रखा। हाँ हाँ, खाना कपड़ा दिया। मेरे कपड़े सोंग यूकिंग के पुराने थे। मैंने अपने पैसे बचाकर खरीदे, खाना कपड़ा मिला। क्या मेरे माँ बाप की मौत में तुम लोगों का हाथ नहीं है? तुम मेरे साथ बुरा करते हो। डर था कि कहीं मुझे सच्चाई का पता ना चल जाए। तुम डरते हो कि मुझे सच्चाई पता चल जाएगी और मैं तुमसे बदला लूंगी। बकवास मत कर। मारो ना, बचपन से कम मार खाई है क्या? माँ बाप जरूरी काम मत भूलना, वह सिर्फ समय बर्बाद कर रही है। हाँ, सही कहा। हाँ, मैं तुम लोगों की बकबक सुनता रहा इतनी देर से। अब असली काम याद आया। लू शिफांग, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। क्या कर रहे हो तुम लोग? बुरा हुआ, उन्हें होश आ गया। अरे उसे भागने मत दो। माँ जल्दी लाओ वो सामान। छोड़ो, पकड़ो पकड़ो, लो उसके बाद बांधो। मुझे छोड़ो। चुपचाप रहो तुम। लू शिफांग, यह तो पेट से है। मैं गर्भवती हूँ, 4 महीने का। लू शिफांग, मुझे तो कुंवारी लड़की चाहिए थी। यह क्या मतलब है? ये तुमसे पैसे ठगना चाहते थे। अच्छा, मुझे ठगने की हिम्मत। माजी माजी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। माजी माजी, शांत हो जाओ। जो कहना हो अच्छे से बात करो। तुम लोग इंसान नहीं हो। मुझे ठगा नहीं। पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। वांग माजी, पहले वो चीज नीचे रखो। जल्दी नीचे रखो। सोंग यूकिंग कुंवारी लड़की है। सोंग वे, तुम मरना चाहती हो? हाँ, सोंग यीवे नहीं चलेगी। सोंग यूकिंग भी चलेगी। माजी माजी, शांत हो जाओ। अरे सोंग यीवे भाग गई। रुको रुको। हिलना मत, तुम गिरफ्तार हो। यूहांग, हिलना मत, वरना मैं इसे पुलिस पर हमला मानूंगा। पुलिस पुलिस के पीछे कोई हमें परेशान कर रहा है। जल्दी उसे पकड़ो। साहब, मैं शिकायत करता हूँ कि इन्होंने मेरी पत्नी का अपहरण किया। कृपया इनसे पूछताछ करें। साहब, इनका मेरे माता पिता की मौत से संबंध है। मेरे सिर में बहुत दर्द है। मुझे अस्पताल ले चलो। सोंग यीवे, नाटक मत करो। जल्दी अस्पताल ले चलो। सुश्री सोंग, क्या सिर घूम रहा है? अरे संभाल कर। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है और सिर भी घूम रहा। दिमाग भी काम नहीं कर रहा। साहब, लगता है सुश्री सोंग को बहुत डर लगा है। इसे ठीक होने में काफी समय लगेगा और इसके पेट में बच्चा भी है। गर्भ पर भी असर पड़ा है। उल्टी आ रही है। ठीक है, मैं समझ गया मिस्टर लू। सुश्री सोंग की स्थिति हम रिपोर्ट करेंगे। सोंग और लू शिफांग ने अपहरण में भाग लिया और 18 साल पहले हुई एक कार दुर्घटना में भी। अगर अंत में उनका संबंध पाया गया तो कम से कम 15 साल की सजा होगी। अंतिम अवधि अदालत तय करेगी। अच्छा, आपको परेशानी दी डोंगवांग। गाय गाय नाटक करते करते थक गई। इस बार सबको एक साथ पकड़ लिया। तुम्हारा भी शुक्रिया मेरे लू जी। अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरे माँ बाप की मौत कभी ध्यान नहीं जाती। तो क्या यह तुम्हारी अक्लमंदी नहीं है? बॉस, लगता है किसी ने नजर रखी है। सोंग फूगी और उसके लोग रात में मैडम का पीछा करना चाहते थे। गोल क्यों नहीं करता? बॉस, आप ऑनलाइन सिप काटने का मशीन मंगवा लीजिए। बस सोंग फुगुई पर नजर रखो। पुलिस को सूचित नहीं करेंगे। अभी पूरे सबूत नहीं है, उन्हें हिला नहीं सकते। होइक्सियो, मेरे पास एक तरीका है। अगली बार पहले जूते पहन लेना। क्या जाल बिछाना। अगर सच में उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा है तो वे इसके हकदार हैं।
चलो घर चले। आज दादी का जन्मदिन है, घर में रात का खाना रखा। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो कोई तोहफा नहीं तैयार किया। फिक्र मत करो, मैंने सब तैयार कर। चलो। दादी, आपकी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहा था ना कि आज दिखाएंगे। जल्दी आ जाएंगे। सुना है वह लड़की गांव की है। सच में तो रिश्ता बराबर का नहीं है। साहब और बहू वापस आ गए। दादी। दादी। ओ ये वे आओ दादी के पास बैठो। अरे मैनेजर, बहू के लिए गर्भ रक्षक का शरबत लाओ। ये वह है ना? इस सीट पर बैठने का तुम्हारा कोई हक नहीं। फिनलैंड, दीदी, यह सीट मेरे पति की है। अगर मेरे पति नहीं आए तो भी यह उसके लिए नहीं है। वांग फिनलैंड, तुम जानती हो कि मुझे इस बहू पर बहुत भरोसा है। तुम बेवजह झगड़ा मत करो। दीदी, मैं तो सच कह रही हूँ। दादी कोई बात नहीं, मैं दूसरी तरफ बैठ जाती हूँ। मैनेजर, लोगों को बुलाओ। दीदी क्या कर रही हो? एक मुंह लेकर पैदा हुई हो। पूरे दिन जो कहना चाहिए और नहीं कहना चाहिए बकती रहती हो, झगड़ा करवाती हो। आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें देखना नहीं चाहती। इसे बाहर निकालो। दीदी मैंने गलती कर दी। दीदी माफ करो। दादी जी, फिनलैंड भी अपनी है। क्या आप एक बाहरी के लिए अपनों से झगड़ा करेंगी? हाँ दादी जी, सोंग क्या था नाम? वह तो गांव की है, रिश्ता बराबर का नहीं है। आप तो बूढ़ी हो गई हैं। सही है, उसे देखो, वह हमारे लू परिवार में कभी नहीं आ सकती। हुआइक्सियू। देखो, हम बात कर रहे हैं और वह हुआइक्सियू से उसे खाना खिला रही है। हाँ, हमारे लू परिवार में ऐसी औरत को नहीं लाना चाहिए। बहुत हो गया। हुआइक्सियू, मैं चाचा तुमसे कह रहा हूं। बहुत सारी अमीर लड़कियां हैं। डोंगवांग, लू शियोंग के साथ शेयर लू ग्रुप। यीवे के नाम कर दो। जी, लू जी। हुआइक्सियू, तुम एक औरत के लिए मुझसे लड़ना चाहते हो। और हाँ, उसे सारी जायदाद वापस ले लो। हुआइक्सियू, यह तुम्हारी गलती है। हुआइक्सियू, मैं ऊपर जाकर आराम करना चाहती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना। मेरी तीसरी बुआ के शेयर भी यीवे के नाम कर दो। लू हुआइक्सियू, मैं तुम्हारी तीसरी बहू है। तुम बहुत ज्यादा हो गए। एक औरत के लिए हमारा विरोध कर रहे हो। हम तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे। हाँ हाँ। डोंगवांग, सुना अभी जिन्होंने बोला। अब उन सब के शेयर भी यीवे के नाम कर दो। लू हुआइक्सियू, तुम लोग कहते थे कि वह लायक नहीं, अब देखो, तुम लोगों के शेयर मिलाकर एक अरब के हैं। मैं उसे अमीर बना सकता हूँ और तुम्हें बिल्कुल बर्बाद भी कर सकता हूँ। दादी जी, कुछ तो कहिए। तुम सब इतने गुस्से में हो। मुझे अच्छी तरह से संभालना है। दादी नाराज मत होइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हुआइक्सियू से सब वापस करवा दूंगी, आप नाराज मत होइए। अरे शादी से पहले ही इतना रौब दिखा रही है। हम पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हुआइक्सियू को हमसे लड़वा रही है। चुप रहो। दादी जी, आप। मैनेजर, खाने की मेज पलट दो। दादी जी, यह क्या कर रही हैं? दादी जी, मैंने तुम लोगों को बुलाया था अपनी बहू को देखने, ताकि आगे चलकर एक दूसरे का ख्याल रख सको। लेकिन तुम लोग समंदर के किनारे रहते हो। इतना दखल देना जरूरी है? दादी। अच्छी बच्ची, तुम उनकी शक्ल देखकर मत जाना। हकीकत में सबका ब्लड प्रेशर हाई है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाले। सच में मेरी आंखें खुल गईं। हा 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 हा। जब तुम लोग खाना नहीं चाहते तो हम नहीं खाएंगे। खानसामा यह हटाओ। दादी जी, हमसे गलती हो गई। आप नाराज मत हो। हाँ हाँ, लू ग्रुप के शेयर मत लीजिए। हम तो आपका जन्मदिन मनाने आए थे। देखिए यह क्या हो गया। यह क्या हो रहा है? हाँ। सॉन्ग यीवे का अनादर करना तो यह मुझ लू हुआइक्सियू का अपमान है। और मैं फेंग जून, तुम सब लोग। मैं बूढ़ी औरत अब मेहमाननवाजी नहीं करूंगी। चलो हम दोनों कुछ अच्छा खाने चलते हैं। दादी जी, लेकिन ये आप मेरे लिए रिश्ते खराब मत कीजिए। खानसामा, देखो मेरी बहू को आज भी उनके बारे में सोच रही है।
जाओ इनके लिए एक बड़ा भोज तैयार करो। यही नूडल्स। और वह भी बिना मसाले के नूडल्स। तुम लोग खाना चाहते थे ना? तो खूब खाओ। खानसामा याद रखना, मसाला पैकेट मत देना। हर एक को 10 कप नूडल्स खत्म करने होंगे, नहीं तो कोई नहीं जा सकता। चलो हम कुछ अच्छा खाने चलते हैं। खानसामा तुम तो मसाला पैकेट हमारे लिए लाओ। माफ कीजिए, दादी जी का आदेश है, नहीं दे सकता। माँ पापा आप लोग देख रहे हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ।